आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। होली में घर घर गुजिया बनाए जाते हैं। आज हम इस गुजिया को बनाएंगे लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से जिसे हर कोई बना ले। इसकी हम जो गुथाई करेंगे, हमें कोई साँचे कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से इसे हम बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल मार्केट की तरह ही गुजिया बन के हमारी तैयार होगी जिस तरह से हम बनाएंगे। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हमारी गुजिया बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनेगी, ना तो फटेगी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसमें जो हम स्टफिंग डालेंगे ना तो मावा ना ही खोआ हमें नहीं डालना है। बस घर के जो हम चीज़ें रखते हैं उसी में हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजिया बनाने के लिए पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो हमने एक मेजरिंग कप लिया है, आप इसी से मेजर कर सकते हैं या फिर कोई कटोरी का मेजरिंग कर सकते हैं। हमने उस कप से 2 कप हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने बड़ी सी थाली में ले ली है और मोइन के लिए हम इसमें घी डालेंगे। तो ये हमने देसी घी ले ली है और 1 कप मैदा में हमने 2 चम्मच घी डाला तो 2 कप मैदा में हमने 4 चम्मच घी डाला है। तो घी थोड़ा सा जमा हुआ था, लेकिन मीडियम जो खाना खाते उस चम्मच से मापेंगे तो घी हमारा बिल्कुल 4 चम्मच था। तो ये परफेक्ट मोइन है हमारे गुजिया के आटे में डालने के लिए। अब इसको हम अच्छे से रब करते हुए हाथों में मिलाएंगे हाथों से, और इसकी मुट्ठी बना के देख लेंगे। जब इस तरह से लड्डू बन रहे हैं यानी समझ जाए कि ये परफेक्ट मोइन है। अगर आप इसे ज़्यादा डाल देंगे मोइन तो जब हम गुजिया को तलेंगे तो वो बिखर जाएंगे। तो ज़्यादा डालेंगे तो बिखर ही जाएंगे, कम डालेंगे तो खस्ता नहीं बनेंगे। और बिल्कुल नाप कर डालेंगे तो अच्छे बनेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका सख्त आटा लगा कर तैयार करूँगी। और जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से माप के मैंने 1 कप पानी लिया है। और पानी हम देख लेते हैं कि कितना हमारा पानी लग रहा है। हमें बिल्कुल टाइट डो नहीं लगाना, सेमी सॉफ्ट डो लगा के इसका तैयार करना है। और देखिए हमने इसे लगा लिया है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं है। अब हमारी दूसरी ट्रिक है कि मैदा को हम कैसे रखें जो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो मैं जब भी गुजिया बनाती तो इस तरह का कैरी बैग ले लेती हूँ और इसको मैंने साफ़ कर लिया था कैरी बैग को, और इसी में पैक करके और आटे को आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये रेस्ट हो कर ले और बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमने पानी लिया था 1 कप, तो देखिए इतना बचा हुआ है। तो तिहाई कप पानी हमारा लगा हुआ है, 1 हिस्सा पानी बचा हुआ है। अभी मैंने एक पैन को रख दिया है गैस पे और इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। गैस को ऑन कर दूंगी, घी को अच्छे से पिघला लूँगी। हल्का घी पिघल गया है तो 1/3 कप मैंने सूजी ली है। आप सूजी कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली मोटी वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और इसे मैं पैन में डाल देती हूँ और इसे मैं भूनूंगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे सूजी को भूनने में। हल्का सुनहरा कलर इसमें जब तक ना आ जाए तब तक हम सूजी को भूनेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से सूजी को भूनना है। सूजी का जो कच्चापन भी निकल जाए और सूजी हमारी बिल्कुल सुनहरी कलर हो जाए। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और सूजी में बहुत अच्छा कलर आ गया है। इसी के साथ इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये हमने लिया है सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाल देते, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच हम इसमें बारीक कटे हुए काजू और 2 ही चम्मच में इसमें बारीक कटी हुई मैंने किशमिश को हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं और डाल दिए। 3-4 हमने इलायची को दरदरा कोट लिया था, उसे मैं डाल देती हूँ। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप 1% ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल कम चीज़ों से इसे बना के तैयार करना है। तो बस इसे हमें क्या करना है, सूजी के साथ थोड़ी देर के लिए और इसे हम भून लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी हमारा अच्छे से भून जाए, उसका भी कच्चापन निकल जाए। और ड्राई फ्रूट भी भून गए बिल्कुल अच्छे से। देखिए कलर भी इसका थोड़ा सा सुनहरा हो गया है। तभी सूजी हमारी भून गई, ड्राई फ्रूट भी भून गए। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे थाली में निकाल लिया है और जैसे कि पैन में ही मैं दोबारा से काम कर लूँगी। तो जो सूजी लगी हुई है कोई बात नहीं है, इसी में हमें दोबारा सूजी को पकाना है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे। और पैन में मैं डाल रही हूँ चीनी। तो जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमने चीनी ले लिया है और उतना ही नाप कर हमने दूध ले लिया है। तो ये परफेक्ट है बनाने का। और जब इस तरह से आप स्टफिंग बनाओगे तो ना तो हमें मावा खोया कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और ना ही मिल्क पाउडर की। इतनी टेस्टी बन के तैयार होगा। और चीनी दूध को अच्छे से हम मिक्स होने तक उबाल लेंगे। हमें कोई चाशनी नहीं बना के तैयार करना है। और जैसे ये उबल जाएंगे उसके बाद मैं जो हमने सूजी को भून के रखा था उसे मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि जो सूजी है हमारी थोड़ी फूल जाएगी। और इस तरह से जब गुजिया बनाएंगे तो गुजिया की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और इसे हम चलाते हुए कुछ देर इस तरह से पका लेंगे।
तो देखिए सूजी हमारी बिल्कुल फूल गई है, इसके दाने थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरह का हमें चाहिए सूजी। अभी कुछ देर हम इसे इसकी जो नमी है थोड़ा सा कम कर लेंगे और देखिएगा थोड़ी देर में किस तरह का हो जाएगा। और देखने से भी इसका कलर आपको देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल मावा ही है, लेकिन बिल्कुल ये सूजी है और बिल्कुल मावे का ही टेस्ट देगा जब आप इसे खाओगे। मावा का टेस्ट इसलिए देगा क्योंकि हमने इसे दूध में पकाया है, इसलिए इसका टेस्ट मावे की तरह हो जाएगा। आप चाहे तो दूध के जगह पानी भी डाल सकते हैं। सूजी का नमी काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। अब मैं गैस को बंद करूँगी और जो सूजी है इसे मैं किसी बड़े से बर्तन में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। गुजिया की स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए अब हम गुजिया को बना लेते हैं। बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। तो जो हमने पन्नी में रखा था पैक करके मैदे को, और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। कितनी नरम थी, कैसा हमने बनाया था, और बिल्कुल चिकनी बिल्कुल नरम होकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा मसल लेंगे और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से बांट देंगे। और जो हम बनाना है उसकी हम लोइयाँ काटेंगे और जो नहीं बनाना है उसे हम दोबारा से उसी तरह रैप करके रखेंगे ताकि वो सूखे नहीं और गुजिया हमारी बनाने में आसानी हो जाए। सारे लोई को काटने के बाद एक लोई को हाथ पे ले लेंगे और इसके हम चकले पे फैला के और इसे गोल करेंगे। और जो लोई हमने काट करके रखी थी उसे हम पैक कर देंगे दोबारा से पॉलीथीन में ताकि उसमें हवा ना लगे। इसे हम चपटा कर लेंगे और देखिए हमें इसमें ना तो तेल लगाना है ना कोई सूखा आटा लगाना है। अब बस इसे बगैर आटे का हम इसे बेल के तैयार करेंगे। तो इसको बेलने के टाइम हमें ये ध्यान देना है कि इसकी हम साइड से थोड़ी सी पतली करेंगे, बीच में हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हमें स्टफिंग भरनी है। और इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। देखिए साइड को हमने पतला किया है और बीच में थोड़ा सा इसे मोटा रखा है क्योंकि बीच में हमें स्टफिंग भरनी है और ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो फट जाएंगे। तो ये हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ले लेते हैं हाथों पे और जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी उसे मैं इसमें डालूँगी। तो इसमें आप चाहे जितना डाल सकते, जितना आए उतना ही डालिएगा। ज़्यादा भर देंगे तो फिर जो गुजिया हमारी फट जाएगी। तो इतना डालेंगे, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके किनारों पे मैं थोड़ा सा पानी लगा दूँगी ताकि गुजिया हमारी बिल्कुल अच्छे से चिपके और फूले नहीं। और इस तरह से मैं इसे बंद कर दूँगी। तो दोनों तरफ से पकड़ के इसे अच्छे से हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद ऊपर के परत को थोड़ा सा इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से हम इसे पलटते जाएंगे। तो एक को दबाते इस तरह से दबाते हुए या चिपकाते हुए इस तरह से पलटते जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसमें डिज़ाइन बनती जा रही है, देख सकते हैं। थोड़ा इसे हम इस तरह से करते जाएंगे तो पूरी गुजिया हमारी इसी तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हमें नहीं कोई साँचा, कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। ईजिली हम घर पे इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से मैं गुजिया ढेर सारा बनाऊँगी, ऐसे एक प्लेट में रखूँगी और मैं इसे कपड़े से ढक दूँगी ताकि ये सूखे नहीं। और सारे गुजिया को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ढेर सारी गुजिया बना के हमें तैयार करनी है। और इतना सारा गुजिया बना लिए हैं तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गुजिया का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल हाथ से हमने बनाया है। और गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने इधर तेल रखा है, तो आप घी ले सकते हैं या फिर इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया है और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, यानी तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। ना तो ज़्यादा हमें हाई करना है और ना ही ज़्यादा हमें मीडियम करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे हमें गुजिया को फ्राई करना है। तो गुजिया हमारा जितना एक बैच में आएगा उतने गुजिया को हम डाल दे रहे हैं। और जैसे मैं गुजिया को डाल रही थी बिल्कुल छोटे छोटे इसमें से बबल निकल रहे हैं और धीरे धीरे गुजिया जो अपने आप ही तेल के ऊपर ही तैरने लगेगी। तो हमें कुछ देर तक इसके ऐसे ही छोड़ देना है, अपने आप गुजिया जो है हमारी तेल के ऊपर तैरने लगेगी। और देखिए तेल के ऊपर तैरने लगी है, गुजिया हमारी बिल्कुल फटी नहीं है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और गुजिया हमारी फूल गई है। अब इसे हम पलट देंगे। तो एक तरफ थोड़ा सा सीख गई है और अच्छे से, और इसे हम पलट देंगे। तो हल्के हाथों से चम्मच के सहायता से पलटेंगे। गुजिया को उलट पुलट के हमने बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। गुजिया तल गई है, बहुत अच्छे कलर आ गए। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा हमने डार्क नहीं किया है और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, गुजिया हमारी फटी नहीं है। इस तरह से सारे गुजिया को निकालेंगे और दूसरे बैच को भी हम फ्राई करेंगे। और सारे गुजिया को हमने तल लिया है और ये देखिए गुजिया मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि जो हमने इसमें स्टफिंग डाली थी वो कितनी अच्छी बनी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो।